अपनी बहन के लिए इतना बोल ही नहीं सकती। अगर मैं बोलने के लिए आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बट मैं अपनी बहनों के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी। अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो ऐसी-ऐसी बातें खुलाएँगी कि जो मैं बोलना ही नहीं चाहती। जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया है, उस मेरी बददुआ उनको नहीं लगेगी कभी क्या? क्या मेरे दिल से उनके लिए दुआएँ निकलती होंगी? क्या 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 छोड़ा उन लोगों ने मेरे लिए? क्या ज़िंदगी दी उन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चों को? आज मेरे बच्चों से प्यार आ रहा है, कभी मेरे बच्चों को तो याद भी नहीं किया। रात-रात को अकेले निकाल दिया गाँव से कराची तक का, 1000 किलोमीटर दूर है। गाँव से निकाल दे के चली जा, बच्चे 4 लेकर। तब प्यार नहीं आया बच्चों पे, तब दया नहीं आई बच्चों पे। आज बच्चों पे प्यार आ रहा है। डूब के मरना चाहिए ऐसे इंसानों को। बच्चे मेरे साथ बहुत खुश हैं, उनका भविष्य मेरे साथ है। मेरे बगैर वो एक पल नहीं जी सकते, मेरे बगैर तो वो मर जाएँगे। क्यों मारना चाहते हैं मेरे बच्चों को? और यहाँ की सरकार है, भारत की सरकार, भारत के दिल पे भारत का कानून है, और मैंने अपने बच्चों के लिए सारा भविष्य मैं अपने बच्चों का बना रही हूँ। इन लोगों के कहने से थोड़ी है। मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। माँ एक शेरनी भी बन सकती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए दोस्तों, और हम भी व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं दोस्तों। हम भी एकदम बढ़िया हैं और भगवान भोलेनाथ के दुआ से बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों आज इस टॉपिक पे मैंने बात करने वाली हूँ सीमा हैदर के बारे में। दोस्तों सीमा हैदर के बारे में किस लिए बात कर रही हूँ कि सीमा हैदर की आज तक कोई बहन नहीं थी। और दोस्तों बहन थी, ऐसा नहीं कि बहन नहीं थी, सीमा हैदर के पास बहन थी। लेकिन सीमा हैदर जो बोलते हैं ना, भगोड़ी भगोड़ा, पकौड़ी पकौड़ा, सब लोग बोल रहे हैं। सचिन को क्या क्या बोले, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन है दोस्तों, वो सब बोला जा रहा है। तो दोस्तों और क्या क्या लोग वीडियो उनको उठा के बना दे रहे हैं कि अपने माँ को गोद में बैठा है। तो सॉरी दोस्तों, इसके लिए माँ को बदनाम मत कीजिए। हाँ, उनको मतलब सीमा को जो बोलना है बोल दीजिए, पर उसके साथ में माँ को बदनाम नहीं करना चाहिए कि अपनी माँ, माँ क्या चीज होती है दोस्तों आप लोग खुद ही जानते हैं। तो माँ को नहीं ये शब्द बोल। पहली बात देखिए, कुछ जो इंसान गलत करते हैं ना, गलतियां करते हैं, वो गलती में आप लोग कुछ भी बोल दीजिए, चलता है। लेकिन माँ के ऊपर ऐसा गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके लिए तो मैंने आपको आपको बोल दी हूँ कि मतलब माँ के ऊपर कभी मत बोलना चाहिए किसी को, कोई भी वीडियो में। माँ, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है। तो माँ के बारे में ना बोलिए। उनको जो बोलना है, सचिन को बोलना है बोलिए, सीमा हैदर जो गलती की हैं उनको बोलिए तो चलता है, पर माँ के लिए नहीं चलता है। तो दोस्तों बात ये इस टॉपिक पे है कि सीमा हैदर की जो बहन है और बोल रही हैं कि तुम इंडिया में गई हो तो इंडिया से तुमको पाकिस्तान में आना ही आना है। इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से तुमको घसीट के लाया जाएगा। तो घसीट के लाया जाएगा और तुमको दया नहीं आई, तुमको शर्म नहीं आई, तुम पूरा इज्जत को बेच खाई हो। तुम्हारे पास थोड़ा सा तमीज नहीं है, बात करने का तमीज नहीं है। अनी सीमा हैदर की जो बहन है दोस्तों, वो बोल रही हैं कि सीमा हैदर को बोलने का तमीज नहीं है, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको शर्म नहीं है, बेशरम हो तुम किस तरह वो लप्पू के साथ में, उसकी बहन खुद बोले कि तुम किस तरह उस लप्पू के साथ में रह रही हो और तुमको शर्म नहीं है। तुम अपने पति का याद नहीं आता है, तुम्हारे बाप को याद नहीं है, तुम्हारे किसी को याद नहीं है। और दोस्तों वहीं पे सीमा हैदर का कहना है कि ना, जब हमारे बाप मर गए, जब हमारे अब्बू मर गए तो हमारे पास ना माँ है और ना ही अब्बू हैं। और दोस्तों 4-4 दिन 5-5 दिन मैंने घर में खाना नहीं खाती थी, कोई बाजू वाला ला के देता था खाने के लिए। तब हैदर कहाँ गया था? तब हैदर को अक्ल नहीं आई थी। तब हैदर को कहाँ गए थे प्यार, बच्चे का प्यार कहाँ गया था? तब बच्चे को प्यार नहीं आता था उसको, तब बच्चे के ऊपर तरस नहीं आता था। जब भी सीमा हैदर अपने बच्चे को लेकर रो रही थी, सीमा हैदर का कहना है कि जब हमारे पिताजी थे तो हम लोग को ख्याल रखते थे, और हमारी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी इस दुनिया में थे। जब भी पिता जब तक जिंदा थे तब तक हम लोग खाने को पाते थे, हम लोग को हमारे पिताजी देखते थे। हमारा जो हैदर हैं वो कभी देखते नहीं थे, कभी 1 रुपया खर्चा नहीं देते थे। और उसकी जो बहन है, सीमा हैदर की जो बहन है, वो बहन का जब शादी पड़ा था, उनका शादी जब हो रहा था, तो सीमा हैदर अपने बहन के शादी में जाने के लिए बिलक रही थी, रो रही थी। तो वही बहन जो आज वीडियो कॉल पे
बात कर रही है, जो वीडियो कॉल पे अपने बहन से बात कर रही है, वही बहन बोलती थी तुम्हारे शादी आने का कोई जरूरी नहीं है, हमारा शादी हो जाएगा, तुम्हारा आना जरूरी नहीं है हमारे शादी में। आज वही बहन बोल रही है, ये जो हैदर है ना, हैदर वो लोग को धमका रहा है, डरा रहा है कि तुम लोग कैसा भी करके सीमा को बुला लो हमारे पास, उसको आना ही चाहिए। तो उनकी बहन पूरा डरी हुई है हैदर के कहने पे, और हैदर एकदम धमका के डरा के उनके बच्चों को, उनके पति को, सबको रखा है कि मतलब किसी को एकदम पूरा वो लोग को टॉर्चर कर रहा है कि तुम हमारे, अगर हमारे कहने से नहीं आ रही, हम इतना मतलब सोच लगा रहे नहीं आ रही है, तो तुम उसको कैसा भी करके मनाओ, बहलाओ, फुसलाओ, लेकिन आ जाओ। अपने पाकिस्तान में तुमको आना ही है, कैसे भी करके आना है, और हम लोग पूरा ताकत जी जान लगा के तुमको इंडिया से घसीट के लेके आएंगे। और वहीं पे सीमा हैदर की कहना है कि हम इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर, हमारी जो सास ससुर है, हमारी जो ननद है, उसको लेकर हम इतना खुश हैं कि तुम लोगों को हमें ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को हमें कभी याद भी नहीं आता है। और हाँ, याद आता था कब, जब हम पाकिस्तान में थे तब, और जिस दिन हम भूखमरी से मरने लगे थे, जब हमारे पापा, हमारे अब्बू जान जब ये चले गए इस दुनिया छोड़कर, तब तुम लोग कोई पूछा नहीं। तो हमें किस बात का डर है? हमें ना डर है, ना शर्म है, ना लाज है, हमारा कुछ भी नहीं है। और हम इंडिया में आके इतना खुश हैं, और हम सीमा हैदर का कहना है कि हम सच्चे दिल से अपने बोल रहे हैं, अपने श्री कृष्णा का कसम खा रही हैं कि अपने श्री कृष्णा का कसम खा रहे हैं, अपने भगवान की कसम खा रहे हैं, अपना हमारा जो इंडिया में सनातन धर्म है, वो धर्म की मैं कसम खा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिया में खुश हूँ, मुझे पाकिस्तान आने का ज़रूरत नहीं है, और हम आएंगे भी नहीं। तुम लोग को जितना जी जान लगाना है लगा लीजिए, लेकिन हम कभी पाकिस्तान आएंगे नहीं। और उनकी बहन का कहना है कि हम जब तक आपको पाकिस्तान नहीं बुलाएंगे, तब तक हम लोग बेचैन से जीने नहीं देंगे तुमको, और हम बैठेंगे नहीं जब तक तुमको इंडिया से पाकिस्तान बुलाएंगे नहीं। वहीं पे सीमा हैदर क्या बोल रही हैं कि हमारे बच्चे, उनकी बहन का कहना है कि तुम्हारे बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे लोग का लाइफ सोचो, तुम्हारे बच्चे लोग लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे का बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉपी किताब जो भी है हम समेट के रखे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बहन के लड़के लोग आएंगे, हमें मौसी बोलते हैं, यानी खाला बोलते हैं, मुस्लिम में खाला बोलते हैं, तो वो लोग आएंगे तो हमारे सब बुक रखे हैं, वो लोग पढ़ाई करेंगे। और वहीं पे सीमा हैदर खुद बोल रही हैं कि हमारे बच्चे इंडिया में आकर बहुत खुश हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे को आप टेंशन मत लीजिए, हमारे बारे में आप टेंशन मत लीजिए, और हमारे भविष्य के बारे में आप मत सोचिए। हमारे किस्मत में जो लिखा होगा, हमारे किस्मत में जो लिखा होगा, और इंडिया में जो लिखा होगा, हम इंडिया में हमें जो कुछ होगा हमें मंजूर है, लेकिन हम पाकिस्तान में आना हम नहीं मंजूर करते हैं। दोस्तों, आप लोग से ये वीडियो है, और ये वीडियो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग डालूंगी, आप लोग सुनिएगा और देखिएगा कि क्या क्या बोला जा रहा है दोस्तों। तो और हैदर क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, हम क्या बोले, आप लोग तो जान ही रहे हैं। और हमारी सीमा हैदर का कहना है कि हम इंडिया में आके जितना खुश हैं, हमारा कैसे हमको पता है कैसे घर चलाना है, कैसे संघर्ष में रहना है, हम हमारे सास ससुर के साथ कैसे रहना है, हमको सब पता है। हमको आप मत सिखाइए, आज तक हमारी बहन नहीं थी, लेकिन अब हमारी बहन है ही नहीं, हम किसी को याद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यही सब कहानी है। और चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भी देखेंगे तो मतलब घबराने लगेंगे। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूरत नहीं है फालतू लोगों के साथ कोई लाइव करने की, कोई बैठने की। मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ, अगर मुझे लाइव आना पड़ेगा तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ लाइव आऊँगी, मुझे इंडियन चैनल पे लाइव आऊँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में भी, ना पाकिस्तान उनके सामने में आना चाहती हूँ, मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। रही बात सच्चाई और झूठ की, एक बात तो मान सकते हो, मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ, ये बात तो मान सकते हो। वो जितना बकवास कर लें।
मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 2 आँसू मैं भी बहा सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है आँसू बहाने की। पता है मुझे इतना दुख होता है ना। मैं 8 महीने से पेट से थी। मैं गांव से यहाँ आई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा था कि मेरी बहन मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन मेरे साथ होगी। फिर पता है मुझे कितना दुख होता था जब मैं हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के लिए। सबकी बहनें के साथ थी, उनकी माँ उनके साथ थी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी कोई बहन नहीं थी कि मेरी छोटी बहन को तो नहीं लेके आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए आई थी। पता है मैं कितनी रो रही थी, कितनी मुझे याद आ रही थी। आज भी तुम्हारी याद आती है। मैं तुम कितना घटिया काम करती हो हमारे साथ, कितना गलत किया तुमने हमारे साथ, लेकिन आज भी दिल तुम्हें बद्दुआ नहीं देता। क्योंकि हम जानते हैं जिनकी माँ नहीं होती, जिनका बाप नहीं होता, उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है। क्या तुम्हें नहीं पता जब हमारी माँ नहीं थी तो हमने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। कि तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी हमारी तरह हो। खुदारा अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। वहाँ सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फरहान वाले नहीं पढ़। पता है आज तक मैंने फरहान वालों के बैग संभाल के रखे हैं, उनकी किताबें संभाल के रखे हैं कि इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे, कि वो अपने बैग लेंगे और स्कूल जाएंगे एक दिन। तुम कैसी माँ हो सीमा? तुम्हें मेरा दुख नहीं हुआ था कि तुम अपनी बहन को छोड़ के जा रही थी साल में? लेकिन आज भी हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी बहन को अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क वापस भेजो, क्योंकि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ उस रब की शुरू होती है।